जरा सोचो, आपको एक ऐसी पेंसिल मिल जाए बचपन में शाकालाका बुम बुम वाली हो, यानी आप जो भी बनाओ वो आपके सामने आ जाए, तो आपके अरमान आपसे क्या क्या बनवाएंगे। ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो अपनी बुक में एप्पल की ड्राइंग बना रहा होता है। फिर वो देखता है कि अलमारी में कुछ हरकत होती है, यानी अलमारी के अंदर से धुक धुक होती है, और जैसे ही वो अलमारी खोलता है उसके अंदर होता है एक एप्पल। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि ये एप्पल कहाँ से आया, और फिर दोबारा से वो जाकर अपनी ड्राइंग बुक में एक नोट की फोटो बनाता है, और जैसे वो अलमारी दोबारा खोलता है वहाँ पे सच में वो नोट होता है। फिर उसके बाद उसका दिमाग खुराफाती हो जाता है, और फिर वो दोबारा से जाता है ड्राइंग बुक में नोट की गड्डी बना देता है, और फिर से अलमारी देखने आता है और वहाँ पे आ जाती है नोट की बड़ी सी गड्डी। और अब उसे समझ में आ जाता है कि मैं अब जो भी ड्राइंग बनाऊंगा वो उस अलमारी में जरूर आ जाएगी। और हम सभी को पता है कि एक यंग लड़के को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, पैसा और दूसरी चीज, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद वो अपने दिमाग की इमेजिनेशन को बढ़ाता है और अपनी ड्राइंग में अपनी फैंटेसी के हिसाब से एक फीमेल बॉडी बनाता है, लेकिन वो आधी ही बॉडी कंप्लीट करता है। उतनी ही देर में उसके दरवाजे पे एक पार्सल आ जाता है, और जैसे ही वो पार्सल रिसीव करता है उस अलमारी से एक आवाज आ जाती है। फिर उसे समझ में आता है कि ड्राइंग जो उसने आधी बना के छोड़ दी थी, यानी कि जो इस अलमारी में है वो भगवान ही जाने। और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक आदमी काफी तेजी से बाथरूम में घुस जाता है, क्योंकि उसे काफी जोर से 2 नंबर आई हुई होती है। तभी जब वो हल्का हो रहा होता है तो उसे वॉक की आवाज आती है, जैसे कि मानो कोई हाई हील्स पहनकर गुजर रहा हो। और जैसे ही वो नीचे देखता है तो वहाँ पे एक लड़की उसके पास से गुजर रही होती है। फिर उसके बाद उसके चेहरे पर काफी खुशी आ जाती है। वो कहता है कि भाड़ में गया 2 नंबर, यहाँ पे मैं अपने कैमरे का फायदा उठाऊंगा। और फिर वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके दूसरे साइड की वीडियो बनाना शुरू कर देता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। अब उसे लगता है कि शायद वो लड़की चली गई होगी। फिर उसके बाद वो बाहर निकल कर देखता है और बाहर कोई भी नहीं होता है। फिर उसके बाद वो तुरंत अपने बाथरूम चला जाता है और सोचता है कि इतनी जल्दी कोई कैसे वहाँ से जा सकता है, और वो भी बिना आवाज किए। फिर उसके बाद वो नीचे देखता है और उसे लड़की की हील्स दिखाई देती है, और लेकिन वो जैसे ही बाहर जाता है फिर से वहाँ से लड़की गायब हो जाती है। फिर इसके बाद वो दूसरी वाली बाथरूम भी चेक करता है कि शायद वो लड़की यहाँ हो, लेकिन उसे यहाँ पर भी कोई भी नहीं दिखता है। फिर उसके बाद वो परेशान हो जाता है और फिर अपनी बाथरूम से आखिरी बार फिर से देखता है। तब वो देखता है कि इस बार वो लड़की यहाँ पर नहीं होती है, और तभी धीरे धीरे उसकी नजर ऊपर जाती है जहाँ पर एक लड़की की मुंडी उसे देख रही होती है। फिर इसके बाद इस आदमी की 2 नंबर वहीं पे निकल जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की दरवाजे पर नॉक करती है। जो लड़की एक ट्यूटर होती है और वो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आई है, और आज उसका पहला दिन होता है। दादी कहती है कि बच्चे ऊपर के कमरे में खेल रहे हैं, और जैसे ही ये बूढ़ी औरत उस लड़की को ऊपर ले जाती है हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत 3 गुड़िया से बात कर रही होती है। जी हाँ, इस बूढ़ी औरत के लिए ये 3 टॉयज ही उसके बच्चे हैं। अब आपको ये बूढ़ी औरत दिमाग से पैदल लग रही होगी, ऐसा ही इस लड़की को भी लगती है। लेकिन इसके बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटा मैडम को हाय बोलो। फिर लड़की कहती है कि काय का हाय, मुझे घर में थोड़ा काम है इसलिए बाय बाय। फिर इसके बाद वो यहाँ से भागती है और अपने घर चली जाती है, और जैसे ही वो अपने घर में आती है उसकी टीवी ऑन हुई होती है, और जैसे ही वो ऑफ करती है वो टीवी फिर से ऑन हो जाती है। फिर इसके बाद वो टीवी को गौर से देखती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तभी हम देखते हैं कि इस लड़की के पीछे 3 वही टॉयज आए हुए होते हैं। फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4। यहाँ पे हो रही होती है बिस्तर पर मेहनत और तो और संस्कारी शो। फिर 10 सेकंड के बाद जब इनका कार्यक्रम खत्म हो जाता है फिर लड़के को काफी पसीना आ रहा होता है, और इसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाता है। फिर जब लड़का नहा रहा होता है तो लड़की अपना फेस देख रही होती है कि वो कैसी लग रही है, क्या दूसरी बार होगा। और लड़का जैसे ही बाहर आता है तो वो सोने की एक्टिंग करती है, और फिर वो लड़का पीछे से उसे पकड़ लेता है, और फिर इस लड़की को काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी उसको बाथरूम से नल चालू करने की आवाज आती है। फिर इसके बाद इस लड़की की हालत खराब हो जाती है कि मेरा प्रेमी तो बाथरूम में नहा रहा है, तो कंधे पे हाथ रख के मेरा मौसम कौन गर्म कर रहा है। बस इसके बाद यहीं पर चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 5। हम देखते हैं एक लड़के को जिसे देख कर आती है बहुत कूल सी वाइब। एजेंसी का 14 लिफ्ट का बटन दबाता है, और उसके बगल में एक इंसान होता है जिसने पता नहीं कौन सा नशा किया हुआ होता है, और वो साइलेंट खड़ा रहता है। और जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो ये लड़का अंदर चला जाता है, लेकिन ये आदमी अंदर नहीं आता। फिर उसके बाद ये लड़का लिफ्ट का बटन दबा देता है, और जैसे ही लिफ्ट बंद होती है ये आदमी उस लिफ्ट का दरवाजा खोल देता है। फिर उसके बाद उसे स्माइल देता है। फिर लड़का फिर से लिफ्ट को बंद करता है, लेकिन ये आदमी फिर से लिफ्ट को खोल देता है। फिर दोबारा बंद करता है और ये दोबारा से खोल देता है, और अब हमें लगता है कि ये लड़का इसके चमचमाते दांतों को अंदर कर देगा। लेकिन ऐसा हमारे देश में होता है, लेकिन यहाँ के लोग काफी शांत स्वभाव के होते हैं। इस लड़के को हालांकि बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो खुद कहता है कि यार तुम ही चले जाओ, मैं नहीं जाता। फिर ये आदमी चुपचाप से चला जाता है। फिर ये लड़का दूसरी लिफ्ट का बटन दबाता है, और जैसे ही दूसरी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है उस लिफ्ट से वही आदमी निकलता है और खतरनाक स्माइल करता है। इसी के साथ 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 6। इस एपिसोड में एक लड़की कर रही होती है फोटो क्लिक। जैसे ही वो इस सेब की फोटो खींचती है वो उसे तुरंत उठाकर खा लेती है, और जैसे वो अपने कैमरे में फोटो को चेक करती है लेकिन वो देखती है कि उस फोटो में सेब खाया हुआ है। फिर उसके बाद वो
खाए हुए सेब को फोटो से मिलाती है तो देखती है कि दोनों सिमिलर हैं। इसके बाद उसको ये काफी अजीब लगता है। फिर उसके बाद वो अपनी घड़ी के पास जाती है और घड़ी की फोटो खींचती है जहाँ पर 12:25 हो रहे होते हैं और वो उस टाइम की फोटो खींच लेती है। लेकिन जैसे ही वो फोटो देखती है तो वो पाती है कि फोटो में 12:30 हो रहे होते हैं। फिर इसके बाद उसे लगता है कि ये क्या बवाल हो रहा है। अब उसके बाद वो अपने घर में गमले की फोटो खींचती है। अब हम देखते हैं कि ये गमला आखिर कहाँ जाएगा। गमला तो वहीं पर रहेगा, लेकिन जब वो फोटो देखती है गमले की, वहाँ पर वो गमला नहीं होता है। फिर इसके बाद वो सोचती है कि 5 मिनट के बाद वो गमला कहाँ जाएगा। फिर क्या करती है, वो दूर से फोटो खींचती है। तभी उसकी डोरबेल बज जाती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाती है तभी उसकी नजर फोटो पर जाती है। उसी फोटो पर देखती है कि 5 मिनट बाद एक आदमी उसको मार रहा होता है। और यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अब हमको ये बात नहीं पता है कि वो दरवाजा खोलेगी या नहीं। एपिसोड 7। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में निब्बा निब्बी का आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। पर यहाँ पे गलती साफ साफ लड़के की होती है, क्योंकि वही लड़की को मना रहा होता है। लेकिन लड़की कहती है कि तुम मुझसे दूर हट जाओ और तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन लड़का जानता है कि वो चाहती है कि मैं उसको मनाऊं। फिर इसके बाद वो उसके बगल में बैठता है और प्यार भरी बातें करता है। फिर इसके बाद लड़की को यहाँ पर ब्रूस ली की आत्मा आ जाती है। तभी लड़का उस लड़की को खुश करने के लिए इस टेडी के सहारे उससे बात करने की कोशिश करता है और ये लड़की उस टेडी को चींटी काटती है। फिर इसके बाद ये लड़का एक्टिंग करता है कि मुझे दर्द हो रहा है। फिर वो लड़की और चींटी काटती है, लेकिन लड़का फिर से कहता है कि मुझे और दर्द हो रहा है। बस इतने में लड़की मान जाती है और वो दोबारा से स्माइल करने लगती है और इसमें लड़का भी खुश हो जाता है कि भाई लड़की भी मान गई। फिर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के एफर्ट के लिए उसे कुछ देना चाहती है। वो कहती है कि तुम जाकर नहा कर आओ, फिर उसके बाद हम कुछ कू करेंगे। फिर उसके बाद जब लड़का जैसे ही बाथरूम में जाता है तो उसे उसकी बॉडी में पेन हो रहा होता है और ये लड़का जैसे ही अपनी शर्ट ओपन करता है तो वो देखता है कि उसकी छाती पर घाव पड़े हैं। उसे समझ में आता है कि शायद उस टेडी में मेरी जान है और वो जैसे ही बाहर जाता है तो वो देखती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उस टेडी की आंखों में कैंची घुसाने को तैयार है और जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाती है, यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। क्यों चौंक गए ना? इस एपिसोड के हर एक मोमेंट आपके दिमाग में सवाल खड़ा कर देंगे कि आखिर इसके बाद क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड 8 पे। यहाँ पे ये लड़की खोलती है एक नए घर का गेट। ये लड़की नई नई आई हुई होती है और इस घर में शिफ्ट होती है और फिर वो अपना सामान इस घर के अंदर जमाना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद उसे यहाँ पे एक फोटो मिलती है जहाँ पे एक आदमी भूत जैसा खड़ा हुआ होता है और ये फोटो इसी घर की होती है और ये लड़की उस फोटो को लेकर चारों तरफ टहलने लगती है कि ये फोटो आखिर किस दीवार के पास ली गई है। और जैसे ही वो समझ जाती है कि ये फोटो इस दीवार के सामने ली गई है, वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। पहले वो फोटो देखती है, फिर उसके बाद दीवार को, फिर से फोटो, फिर से दीवार और तीसरी बार में वहाँ पे सचमुच वही आदमी आ जाता है और यहाँ पर 8वां एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 9। यहाँ पे एक मेड घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसका मालिक आता है जिसका नाम होता है मिस्टर चेन। मिस्टर चेन कहते हैं कि आज घर लौटने में मुझे काफी देर हो जाएगी, तुम अपना काम फिनिश करना और अपने घर लौट जाना। फिर उसके बाद ये मेड पूरी शिद्दत से घर की साफ सफाई करती है, बिस्तर लगाती है, पोछा लगाती है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत से नेकलेस पर जाती है और वो उस नेकलेस को पहनकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। तभी इस मेड को बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगती है और वो देखती है कि वो आवाजें उसे सिंक से आ रही होती हैं। फिर उसके बाद वो कान लगाती है और आवाज को सुनने के लिए नीचे झुकती है और वहाँ से आवाज आती है कि मुझे मेरा नेकलेस वापस करो। फिर उसके बाद वो उसका गला पकड़ लेती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।